दोस्तों, अब कोई माने या ना माने, ये तो एक सच्चाई है कि आज देश की राजनीति का अगर कोई रॉकस्टार है तो वो राहुल गांधी है। रॉकस्टार मतलब एक ऐसा शख्स जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो जिसे लोग सुनना चाहते हैं, जिससे लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो देश के बारे में क्या विजन रखता है। ये अब भी सही है कि मोदी जी अपने पार्टी के अब भी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, अब भी सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन क्या मोदी जी देश के अब भी सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े वोट कैचर हैं? ये सवाल अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब मोदी जी को खुद ही देना पड़ेगा। इसीलिए आज कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिसके बाद बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल खड़े किए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही तस्वीरें शेयर की दोस्तों। पीएम आवास में एक बच्चिया के साथ मोदी जी की ये वीडियो बहुत ही प्यारी है दोस्तों। इस बच्चिया के साथ मोदी जी खेल रहे हैं, मोदी जी दुलार कर रहे हैं और बच्चिया भी मोदी जी को दुलार कर रही है। और पशु पक्षी तो वैसे ही इतने ज़्यादा वात्सल्य से भरे होते हैं दोस्तों कि इंसानों से कहीं ज़्यादा इन्हें प्यार करना आता है। और सच में ये वीडियो बहुत प्यारी है, जो कि पीएम आवास के अंदर बताती है कि मोदी जी को गायों से कितना प्रेम है और उनका ये प्रेम जग जाहिर होता है। और लोगों ने इस तस्वीर को काफ़ी शेयर भी किया। लेकिन इस वीडियो के साथ साथ बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल भी खड़े किए कि प्रधानमंत्री मोदी का गौ प्रेम, प्रधानमंत्री मोदी का गायों को लेकर प्रेम इस वीडियो में दिखा, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। क्या पीएम इस गाय प्रेम के बीच में उनके मन में ये सवाल उठते होंगे? इसके साथ साथ एक प्रेशर भी दिखा दोस्तों। वो प्रेशर था राहुल गांधी जैसा बनना। राहुल गांधी का भले ही मोदी जी नाम ना लेते हों, लेकिन मोदी जी ये तो जानते ही हैं कि आजकल मीडिया में राहुल गांधी छाए हुए हैं। खास तौर पर राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें जो उनको दूसरे नेताओं से अलग बनाती हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, कभी किसी बच्चे को गोद में उठा लेंगे, कभी किसी मोची की दुकान में चले जाएंगे, कभी किसी दुकान में अचानक टिक्की और छोला भटूरा खाने चले जाते हैं, तो कभी भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में उनका एक बिल्कुल अलग एक छवि दिखाती है। हमारे देश में राजनेता अमूमन ऐसा नहीं करते। अमूमन हमारे देश में राजनेता आई लव यू टू ये सब बोलते नहीं दिखा देते, लेकिन राहुल गांधी ये करते हैं। राहुल गांधी ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया में अपने पेट के साथ भी वीडियो शेयर की थी। उनका एक पेट डॉग है और उसके साथ भी उन्होंने वीडियो शेयर की थी। इस तरह की फ़ोटोज़ वो अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ भी शेयर करते रहते हैं, अब उनके पेट के साथ। तो ये राहुल गांधी का एक अलग तस्वीर, एक अलग रूप दिखाता है। और इन तस्वीरों के साथ, मोदी जी की बच्चिया के साथ, इन तस्वीरों के साथ मन में एक सवाल भी आया कि क्या उस छवि को कंपटीशन देने के लिए या उस छवि से अपना दिखाने के लिए कि मोदी जी एक बहुत सख्त प्रशासक हैं, मोदी जी एक बहुत तेज तर्रार नेता हैं, से अलग मोदी जी जानवरों से कितना वात्सल्य करते हैं, गाय से कितना प्रेम करते हैं, ये भी हो सकता है। अगर ये है दोस्तों, तो ये बताता है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम के आगे राहुल गांधी का, ब्रांड राहुल गांधी का कितना प्रेशर है। ये प्रेशर दोस्तों आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली की मोदी जी ने जम्मू रीजन के डोडा में। इस रैली में मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी का नाम तो मोदी जी कभी नहीं लेते, कभी उनको बालक बुद्धि कहते हैं, कभी शहजादा कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इस बात को उन्होंने 2 बार कोट किया अपने भाषण में। साथ में ये भी कोट किया कि कैसे देखिए कुछ लोग संविधान की कॉपी को अपने जेब में रखते हैं, संविधान की किताब को जेब में रखते हैं और ऐसा करके वो संविधान का अपमान करते हैं। राहुल गांधी का बिना नाम लिए जिस तरह से जिक्र कर रहे थे मोदी जी, ये बता रहा था दोस्तों कि ब्रांड मोदी के आगे अब ब्रांड राहुल चुनौती के तौर पर खड़ा तो हो ही गया है। अब इसे कोई माने या ना माने, अब इस पर कोई हंसे या इसका मजाक उड़ाए, ये बात सही है कि राहुल गांधी जिसका नाम लेने को भी मोदी जी तैयार नहीं है, अब भी कंपटीशन तो उनका उन्हीं से है। और सवाल ये कि क्या इस तरह की तस्वीरें भी राहुल गांधी की तरह अपना वो हिस्सा, अपना वो रूप दिखाने का है कि देखिए एक अलग हिस्सा भी मोदी जी का है, जो वात्सल्य से भरा है, जो जानवरों से बहुत प्रेम करता है, जो हमारे आपके जैसे आम लोगों जैसा है। जैसे हम भी अपने घर में अपने पेट्स के साथ होते हैं, हमारे घरों में भी गाय ब्याती हैं, बच्चियाँ होती है, तो हम भी बच्चिया से ऐसे ही प्यार करते हैं। या हमारे घर में भी कोई जानवर हमने रखा हुआ है तो हम भी उसको ऐसे ही प्यार करते हैं, उसके साथ ऐसी ही फ़ोटोज़ शेयर करते हैं सोशल मीडिया में। हालांकि इन सब के बीच इन तस्वीरों को देखकर मेरे मन में कुछ सवाल भी उठे दोस्तों। मोदी जी का गाय प्रेम इससे पहले भी कई बार दिखा है। मोदी जी ने पीएम आवास के अंदर न केवल दिखाया है कि कैसे वो गायों के बीच रहते हैं, बल्कि गायों से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, फरीदाबाद का 12वीं का एक छात्र आर्यन मिश्रा को गोलियों से भून दिया गया। 12वीं में पढ़ने वाला, मतलब
बिल्कुल जवान बेटा किसी का, उसको गोलियों से भून दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि गौरक्षकों को शक था कि वो गौ तस्करी कर रहा था। फरीदाबाद, जहां मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, वो परिवार अब भी मतलब सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर जो गुस्सा है उस परिवार का खत्म नहीं हुआ है। बाकायदा उस परिवार के मुखिया ने, बेटे के पिता ने मीडिया के आगे ये बात बोली थी कि गौ रक्षकों को ये अधिकार कौन देता है कि वो किसी पर भी गोली चला सकते हैं, ये अधिकार मोदी उनको देते हैं। ये शब्द सोशल मीडिया में जब वायरल हुए थे तो क्या मोदी जी के कानों में तक वो शब्द गए थे? दोस्तों, गायों से तो हम सब प्यार करते हैं, हमारे धर्म में तो गायों का विशेष स्थान है दोस्तों, लेकिन गौरक्षा के नाम पर जो देश में माहौल खराब किया जाता है, क्या मोदी जी को वो तस्वीरें परेशान करती होंगी जब मोदी जी ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं? इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा का मामला भी हम सब ने देखा। हरियाणा के चरखी दादरी में एक पश्चिम बंगाल के मजदूर को पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि बीफ खाने का शक था। महाराष्ट्र में भी ट्रेन से अपने बेटे के घर जा रहे एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये सारी तस्वीरें जो आई हैं, ये डबल इंजन सरकार में आई हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि गौरक्षा के नाम पर जो देश में माहौल खराब किया जाता है, जब गायों के प्रति मोदी जी अपना प्रेम दिखाते हैं इस तरह की वीडियोस के जरिए, क्या उनके मन में ऐसी तस्वीरें आती होंगी? साथ में हमारे देश में सड़कों पर जो गाय पॉलिथीन खाती हैं, गंदगी खाती हैं, जब वो तस्वीरें देखकर क्या मोदी जी को बुरा लगता होगा? हमारे देश में दोस्तों राज्य सरकारें जो गौशालाएं चलाती हैं, अगर आप उन गौशालाओं में चले जाएंगे ना तो आप कई दिन ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, कई दिन आपको नींद नहीं आएगी। इतनी बुरी हालत में हमारी गौ माता उन गौशालाओं में होती है। लेकिन गाय प्रेम के नाम पर हमारे देश में हर दर्जे की पॉलिटिक्स तो खूब होती है, लेकिन उसका नतीजा किसको मिलता है, उसका फायदा किसको मिलता है, आप सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मोदी ने आज पहली रैली की, जिसके जवाब में श्रीनगर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी से सवाल पूछे। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी कर रहा है। 5 साल सरकार एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे, और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है, और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई हैं उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।